हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। तो दोस्तों शुरू करते हैं दैनिक रोजगार समाचार। तारीख है आज की 22 मार्च। सबसे पहले बताएंगे आपको एक टेक्निक के बारे में, और ये टेक्निक कही जाती है SRS यानी कि स्पेस रिपीटिशन सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए ताकि आपको सभी फैक्ट याद रहें। तो रिवीजन की यह एक बहुत ही खास प्रणाली है। अध्ययन के दौरान दोहराना या रिवीजन एक ऐसा तरीका होता है जो पढ़ी गई सूचनाओं को ज़्यादा समय तक याद रखने में मददगार है। रिवीजन की सबसे बेहतरीन पद्धति को SRS यानी कि स्पेस रिपीटिशन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इस सिस्टम में पढ़ाई के दौरान अंतराल कायम करने पर जोर दिया जाता है, यानी कि जब आप पढ़ें तो थोड़ा सा गैप रखें बीच में। यह एक जांची परखी पद्धति है जो कि किसी टॉपिक को क्रम के अनुसार एक दिन, फिर 3 दिन और फिर 1 सप्ताह पर दोहराने से जुड़ी है। यानी कि जब भी आप कुछ पढ़ें उसे अगले दिन जरूर पढ़ें, तीसरे दिन पढ़ें और फिर 1 सप्ताह के बाद पढ़ें। तो इस प्रक्रिया से आपका अवचेतन मस्तिष्क जागृत होता है। नियमित अंतराल पर रिवीजन करने वाले तरीकों से आप जब कोई टॉपिक बार बार दोहराते हैं तो आपका मस्तिष्क उसे महत्वपूर्ण सूचना के तौर पर समझ लेता है और इस वजह से यह आपके मस्तिष्क की दीर्घकालीन स्मृति में पहुंच जाता है। यानी कि जब भी आप पढ़ें तो उसका रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो जब एग्ज़ाम आएगा तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 3 रिजल्ट देने वाला है। पहला रिजल्ट तो शनिवार को जारी हो गया था यूपी PCS 2020 मुख्य परीक्षा का। इसके लिए कुल 487 पदों पर 845 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू शुरू होगा 1 अप्रैल से। तो इसकी डिटेलिंग आपको बाद में वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। RO 2016 भर्ती का परिणाम भी मार्च में घोषित करने होने की उम्मीद है। आयोग ने 22 और 23 दिसंबर को इसकी परीक्षा कराई थी। तो अब देखते हैं कि इसका परिणाम कब तक जारी होता है। कुल 361 पदों के लिए 3,85,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन इसमें किया था। तीसरा परिणाम सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा सामान्य और विशेष चयन परीक्षा 2019 का अंतिम परिणाम ही ये भी मार्च में ही आने की संभावना है। तो कुल मिलाकर 3 परिणाम मार्च में जारी होंगे। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने रविवार को विधीक्षण अधिकारी के 1 पद के लिए लिखित परीक्षा कराई। परीक्षा के लिए प्रयागराज और लखनऊ में क्रमशः 1,917 और 3,229 कुल 5,146 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। प्रयागराज में 383 और लखनऊ में 556 यानी कि 939 लोगों ने परीक्षा दी है। तो 1 पद और 939 इसके यहाँ पर दावेदार हैं। और अब प्री प्राइमरी स्कूल, जिसको आप प्ले स्कूल कहते हैं, अगर आप चलाना चाहते हैं तो राज्य सरकार से इसके लिए मान्यता लेनी पड़ेगी। राज्य सरकार प्री प्राइमरी की मान्यता के लिए नियम तय करने जा रही है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्री प्राइमरी यूनिट का गठन किया गया है और प्री प्राइमरी की शिक्षा से संबंधित मानकों और योजनाओं को ध्यान में रखा जाएगा। नए शैक्षिक सत्र से सरकार 1,80,000 सरकारी आंगनवाड़ी केंद्रों से प्री प्राइमरी शिक्षा की शुरुआत करने जा रही है। अभी तक सरकार 6 वर्ष की उम्र के बच्चों को कक्षा 1 से औपचारिक शिक्षा में शामिल करती रही है, लेकिन इस वर्ष से 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को भी औपचारिक शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण हो चुका है। सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सेविकाओं को 31 मार्च तक प्रशिक्षित कर दिया जाएगा। सरकार मांग कर चल रही है कि अब इस क्षेत्र में निजी निवेश भी होगा। निजी संस्थाएं भी प्ले स्कूल चलाना चाहेंगी तो उन्हें परिषद से मान्यता लेना अनिवार्य होगा। अभी तक राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण और आयोग द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक मान्यता दिए जाने का नियम बना हुआ था। और अगर आपने अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर आवेदन नहीं किया है तो आवेदन जल्द से जल्द पूरा कर लें। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की 26 मार्च, तो 26 मार्च तक ही आप अपना संपूर्ण जो भी काम है फॉर्म से संबंधित उसको आप पूरा कर लें। वेबसाइट है upsc2021.gov.in। आपको ये लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध होगा, वहाँ पर जाकर आवेदन कर लीजिएगा। पात्रता होती है 55% अंकों से PG, नेट, स्लेट या PhD, इसमें से कुछ भी अगर आप हैं तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक खबर आपको देना चाहूँगा यूपी TET 2020-21 से संबंधित। फिलहाल 15 मार्च 2021 का यह शासनादेश आप देख सकते हैं। प्रेषक RV सिंह, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो यहाँ पर यूपी TET 2020 और आगामी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षाओं के आयोजन के लिए जो मार्गदर्शी सिद्धांत हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा
कोई खास बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, सारी चीज़ें यथावत हैं। बस एक चीज़ और है, आप लोग उम्मीद कर रहे थे कि CTET की तर्ज पर UPTET का जो आगामी परीक्षा होगी तो उसका जो सर्टिफिकेट होगा वो लाइफ टाइम वैलिड रहेगा, तो ऐसा नहीं है। UPTET अर्हक प्रमाण पत्र की वैधता सभी श्रेणियों के लिए परिणाम की घोषणा की तिथि से 5 वर्षीय रहेगी, यानी कि UPTET का जो सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम नहीं होगा और इसकी वैधता 5 वर्ष ही होगी। और जब परीक्षा हो जाएगी तो आपको ये सर्टिफिकेट संबंधित जिले के डाइट से जाकर लेना होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि हो सकता है कि UPTET भी CTET की तर्ज पर लाइफ टाइम हो जाए, तो लाइफ टाइम नहीं होगा। UPTET 2020 का जो सर्टिफिकेट है वो भी 5 वर्ष के लिए ही माने रहेगा, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पर शासनादेश में देख सकते हैं। तो आज का करंट अफेयर अगर आपने वॉच नहीं किया है तो अभी वॉच कर लें। आज का करंट अफेयर 5 बजे नया आकर लगभग 7:30 बजे अपलोड हुआ है टेक्निकल कारणों से, तो इसे ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। और साथ ही साथ इस वीडियो से आपको कई सारे प्रश्न संभावित हैं जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसे देखिएगा जरूर। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।